प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12 लेक्चर 3 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सतत एवं अवकलनीयता, ये आपका चैप्टर चल रहा है। 2 लेक्चर मैंने ले लिया, तीसरा लेक्चर है। एक क्वेश्चन है उसका, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिस पर अचर फलन f(x) बराबर के सतत है। उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिस पर अचर फलन f(x) = के सतत है। हल। बच्चों, हमने बताया था पहले कि कोई भी फलन लेंगे तो उसमें पहले जो कंडीशन दिया था कि f(x) कोई है, f(x) 2x³ + 3 है, तो उसमें x बराबर 3 पर फलन सतत है या असत, उस पर चेक करना था। लेकिन अब कह रहा है इसमें कोई कंडीशन नहीं है दिया है, कंडीशन बस करिए कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिस पर अचर फलन f(x) बराबर के सतत है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लगाते थे f0 पे चेक करते थे, 1 पे चेक करते थे, 2 पे चेक करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। f(x) क्या है? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। जैसे आपका f(x) है, f(x) = k का मतलब क्या है? 0 × x² + 0 × x + k, यानी x का जो गुणांक है वो x² में 0 है और x में आपका 0 है, केवल अचर फलन है। ठीक है, तो इस पे बताना है अचर फलन पे भी ये सतत है। तो किसी भी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है तो इसका मान क्या होगा? f(x) ऑलवेज क्या होगा? k होगा। f(x) कोई भी वास्तविक संख्या है उसके लिए हमेशा परिभाषित होगा f(x) k। अब हम निकालते थे, पहले तो हम 0 पे निकालते थे, अब फिर उसका लिमिट निकालते थे। हम निकालते हैं कि फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए लिमिट ज्ञात करते हैं। ये आपका हो जाएगा लिमिट x → सभी वास्तविक संख्या क्या है? माना सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्या माना c के लिए, ठीक है। x → c वास्तविक संख्या क्या है? या अगर यहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए c। वास्तविक संख्याओं के लिमिट x → c, f(x) = लिमिट x → c, ये क्या है? k। चूंकि k की वैल्यू, ये तो अचर राशि है, हमने बताया है आपको अभी कि लिमिट x → c, इसको हम लिख सकते हैं 0 × x + k लिख सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम c लिख दें तो 0 × c 0 + k = ये हो जाएगा k। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 पर भी क्या है? f(x) सभी वास्तविक संख्याओं के लिए f(x) क्या है? k है, और कोई भी वास्तविक संख्या लिया उसके लिए भी ये वैल्यू क्या है? k है। तो फलन f(x) सभी बिंदुओं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी बिंदुओं पर अचर फलन f(x)
इज इक्वल टू के क्या है, सतत है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, सतत है। सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए सिद्ध कीजिए कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, सतत है। हल माना वास्तविक संख्या C के लिए, माना वास्तविक संख्या C के लिए एफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वास्तविक संख्या एफ सी इज इक्वल टू सी, एफ सी इज इक्वल टू सी। ठीक, अब इसका लिमिट ज्ञात करते हैं। फलन एफ एक्स का प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए लिमिट ज्ञात करते हैं। लिमिट x टेंस टू, ये आप C भी मान सकते हैं और D भी मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि C हो। C एफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या बच्चों, x यानी लिमिट x टेंस टू C x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x टेंस टू C। C का मतलब x की वैल्यू कितनी है, C के लगभग है, तो कितना आया, C आया। इसलिए लिमिट x टेंस टू C f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ C इज इक्वल टू C। यानी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, सतत है। लिख देंगे प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है, इसलिए फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है बच्चों, सतत है। ठीक, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए एफ एक्स सतत है। अब दूसरा आते हैं क्वेश्चन। अब तो हम वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं पे फलन
सतत है या असतत। एक परिभाषा है, माना f एक ऐसा फलन है, f एक ऐसा फलन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब क्या बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब है a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में परिभाषित है, क्या है? माना f एक ऐसा फलन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में परिभाषित है, तो f के सतत होने के लिए आवश्यक है, तो f के फलन के सतत होने के लिए आवश्यक है कि f के सतत होने के लिए, माना f एक ऐसा फलन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में परिभाषित है, तो f के सतत होने के लिए ये आवश्यक है कि ए बी में एंड पॉइंट्स ए तथा बी दोनों, ए बी में एंड पॉइंट्स अंत बिंदु ए तथा बी दोनों में क्या होगा? f सतत होगा। ए तथा बी सहित प्रत्येक बिंदु पर, ए तथा बी दोनों में प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा बच्चों? सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। ठीक है बच्चों, माना f एक ऐसा फलन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है, तो f के सतत होने के लिए ये आवश्यक है कि ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में एंड पॉइंट्स ए तथा बी दोनों में प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या हुआ बच्चों? हमने बताया क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हुआ a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। मतलब कि a लेस देन आर इक्वल टू एक्स का मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, और चूंकि x लेस देन आर इक्वल टू बी है ही, तो x लेस देन आर इक्वल टू बी मतलब x की वैल्यू क्या है? a से ज़्यादा है और x की वैल्यू b से कम है। तो इसमें एक ग्राफ हम ड्रा करते हैं, एक आलेख ड्रा करते हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया x डैश एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया y डैश एक्सिस। ठीक, अब ये आपका हो गया पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट, मूल बिंदु ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ मूल बिंदु पर जब हम क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, यानी ग्रेटर देन a का मतलब हम कहाँ जाएंगे? राइट, इसमें जाएंगे, राइट में जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या है? ये ग्रेटर देन a है यहाँ पर, तो इस ग्रेटर देन a को हम क्या लिखते हैं? a प्लस, और लेस देन क्या है? x लेस देन b है, ये आपकी वैल्यू a है, ये आपका ये a है और आपका ये b है। तो लाई कहाँ कर रहा है? आपका ए बी यहाँ पे लाई कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो ये आपका a प्लस है, और यहाँ पर आपका क्या है? ये a माइनस। x की वैल्यू लाई कर रही है a पर, y की वैल्यू लाई कर रही है b पर। तो ग्रेटर होगा a तो वहाँ पे लिखाएगा a प्लस, लेस देन होगा तो लिखाएगा a माइनस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। इसलिए इसको लिखते हैं कि ये लिमिट को कैसे हम शो करें। एक होती है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये एक होती है
RHL राइट हैंड लिमिट। हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था क्वेश्चन fx इक्वल टू मॉड x, उस पर बताया था कि ये सतत है कि असतत है। तो उसमें मैंने लिमिट लिया था, मेरे वीडियो पहला लेक्चर देखिएगा, तो उसमें मैंने एक लिमिट लिया था कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू x था। तो 0 प्लस का मतलब था वो कि RHL पे है। वो मैंने कहा था कि मैं आपको ग्राफ ड्रा करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो ये आपका है A प्लस का मतलब LHL, A प्लस का मतलब RHL, ये हो जाएगा RHL है, ये राइट हैंड लिमिट पे है। और ये है आपका, ये क्या है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू b है, मतलब यहाँ पर लेस देन, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये हो जाएगा ये b माइनस और ये b प्लस है ये वैल्यू। तो आपका जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहाँ ये गैप लाई करेगा, ये आपका इस पॉइंट पर ये लाई करेगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ लाई नहीं करेगा। तो ये जब ये अगर इस पे ये सतत होगा तो यहाँ पर डिफरेंशियल भी होगा ये, ठीक है। तो ये डिफरेंशियलिबिलिटी जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये कितनी यहाँ पर कितने लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली जाती है वो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में डिफरेंशियल। चलिए, ये है आपका A प्लस B माइनस। तो एक क्वेश्चन इस पे लगाते हैं, इस पे अब एक लिमिट लिखते हैं, इस पे चेक करते हैं इसको कि लिमिट f का एंड पॉइंट, f का एंड पॉइंट्स कहाँ पर है, A पर सतत होगा, f का एंड पॉइंट्स A पर सतत होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू A प्लस fx इज इक्वल टू A। लिमिट x टेंस टू A प्लस का मतलब ये आपकी राइट हैंड लिमिट होगी, यानी कि अगर आपका कोई फंक्शन सतत होगा तो वो आपका होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी ये लिमिट x टेंस टू A प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ A। मतलब x की वैल्यू हम क्या रख दिया, f A पर, दोनों एंड पॉइंट पर निकालेंगे। अब एक पॉइंट निकाल रहे हैं f का एंड पॉइंट्स B पर, एंड पॉइंट्स B पर सतत होगा, B पर सतत होगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू B माइनस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू B है, तो ये आपका हो जाएगा fx इज इक्वल टू f ऑफ B। यहाँ B माइनस ये शो करता है कि ये वैल्यू आपकी कहाँ पर है, LHL में है, और ये वैल्यू आपकी कहाँ पे है, RHL में है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होंगे, अगर इक्वल नहीं आता होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो होगा सिर्फ एक बिंदु पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फंक्शन किस पर होगा, फंक्शन f प्रत्येक बिंदु पर केवल एक बिंदु पर परिभाषित होगा, केवल एक बिंदु पर परिभाषित होगा। इसको इरेज कर देते हैं, परिभाषित होगा। f केवल
एक बिंदु पर परिभाषित होगा। f केवल किस पे होगा? एक बिंदु पर परिभाषित है तथा उस बिंदु पर वह क्या होगा बच्चों? सतत होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये परिभाषा है आपकी कि माना f एक ऐसा फलन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है। क्लोज इंटरवल का मतलब a लेस देन आर एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी में परिभाषित है। तो f के सतत होने के लिए आवश्यक है कि क्लोज इंटरवल ए बी में एंड पॉइंट्स a तथा b दोनों में प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। a तथा b सहित प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। ठीक है बच्चों। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू मॉड x। क्या f(x) इज इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित f(x) इज इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। इसको हम पिछले उसमें बताए हैं। f(x) इज इक्वल टू मॉड x को लिखने का तरीका बताएं आपको। मॉड x का मतलब मॉड x माइनस में विलय करता है और प्लस में। यानी अगर मॉड का मतलब होता है मॉड -1 की वैल्यू ऑलवेज 1, मॉड -2 की वैल्यू 2, मॉड 3 की वैल्यू 3। मतलब अगर ये माइनस है तो वो चेंज प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में ही चेंज होगा। तो f(x) इज इक्वल टू मॉड x का मतलब -x। ये कहाँ पे लाई करेगा? x लेस देन आर इक्वल टू 0 और x रहेगा तो x ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों। x लेस देन आर इक्वल टू नहीं होगा, ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इसलिए इक्वल टू 0 होगा कि अगर f(x) की वैल्यू -x कब होगी? जब वो 0 से कम होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो आपका ये 0 है। 0 से हम 0 तो पॉजिटिव में ही आएगा, या पॉजिटिव लिखे या निगेटिव लिखे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही समझा जाता है उसको। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ के इधर जाते हैं तो क्या होता है? ये होता है निगेटिव। और 0 से जब राइट हैंड में जाते हैं तो ये होता है पॉजिटिव। ये होता है आपका पॉजिटिव। ठीक, 0 से राइट हैंड में जाएंगे तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, मतलब आपका ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट जितना भी संख्या हो, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आपका ये लाई क्या करेगा? x की वैल्यू 0 पर इक्वल भी होगी, ग्रेटर देन होगी, तब वैल्यू क्या होगी? x होगी। यानी ये कंडीशन फॉलो कराना है। और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर ये लाई करेगा निगेटिव वाले पोर्शन में, ये यहाँ पे लाई करेगा। ठीक, यानी -1 -2 -3 -4, यानी 0 से आपकी लेफ्ट साइड में ये रहेगा।
तो ये रहेगा ये निगेटिव वैल्यू। तो x लेस देन 0 जब होगा तो -x, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो x होगा। तो मैंने आपको पिछले उसमें कराया है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि x बराबर 0 पर फलन। अब हम चेक करते हैं x बराबर 0 पर फलन हल। x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। x बराबर 0 पर फलन क्या परिभाषित है? f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x है, fx इज इक्वल टू x है, तो f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू? 0। यानी कि x बराबर 0 पर फलन f0 क्या है? 0। अब हम चेक करते हैं लिमिट, चलेंगे वही चीज। अब इस पे हम प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए करेंगे। माना यहां पे इसको लिख रहे हैं f0 इज इक्वल टू 0। माना C एक वास्तविक संख्या है। माना C एक वास्तविक संख्या है जो C लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो लिमिट x टेंस टू C fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? x लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा वैल्यू -c। तो लिमिट x टेंस टू C पर इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? -c है। ठीक है। अब f0 पर 0 है और इस पर आपकी c है। अब फिर लिखते हैं कि माना c एक वास्तविक संख्या है। माना c एक वास्तविक संख्या है जो कि c ग्रेटर देन क्या है? 0 है। उस पर भी लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू C f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा क्या हो जाएगी वैल्यू? C हो जाएगी। तो क्या होगा? ये फलन सतत है। ये फलन आपका सतत है। माना C एक वास्तविक संख्या है, यह हो जाएगी आपकी वैल्यू C। और धनात्मक संख्या के लिए फलन fx बराबर x है ये, जो कि वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्या C के लिए परिभाषित है, C के लिए परिभाषित है। तो FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा C। FC इज इक्वल टू C। अब यहाँ पर देखते हैं कि C की वैल्यू क्या है? ये माइनस है, ये आपकी वैल्यू ये माइनस है, और यहाँ पर 0 है। ठीक, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर फलन परिभाषित f0 इज इक्वल टू 0। धनात्मक संख्या के लिए देख लिया, लिमिट आपकी C है और यहाँ पर C है, यानी कि लिमिट x टेंस टू C f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ C इज इक्वल टू C। मतलब देख रहे हैं हम कि ऋणात्मक संख्या इसके लिए ये वाली, ऋणात्मक संख्या के लिए फलन सतत
नहीं है। ऋणात्मक संख्या के लिए फलन सतत नहीं है। फलन किसके लिए सतत है? फलन सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। फलन सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है? सतत है। इसको नोट कर लीजिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। किसमें है? ये सभी धनात्मक संख्याओं के लिए सतत है, न कि ऋणात्मक संख्याओं के लिए सतत है। ऋणात्मक संख्याओं के लिए वैल्यू -ci और f0 की वैल्यू 0, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी किसके लिए? सभी धनात्मक संख्याओं के लिए फलन सतत है। अतः सभी बिंदुओं पर सतत है, अतः एक सतत फलन है। अतः क्या है? ये एक सतत फलन है। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक सतत फलन है। इसको देख लीजिएगा, न कोई डाउट होगा तो फिर हमसे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।